हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैट एंड टॉय का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो पार्ट 6 में हम आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्स सोइल के अंदर कैसे होता है, वन टॉपिक। दूसरी बात नाइट्रोजन साइकिल, ये जो साइकिल बताई मैंने, ये ग्राफ नाइट्रोजन हमें कैसे मिलता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन you have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that the rhizobium lives in the root nodules of the leguminous plants. हम 6 और 7 चैप्टर में, मतलब 6 और 7 में हम पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है और लेग्यूमिनस प्लांट्स को रूट की वजह से हमें ये नाइट्रोजन मिलता है। Recall that rhizobium lives in the root nodules the leguminous plants such as beans and peas. leguminous plants मतलब सिम्बिक्यूल के जो प्लांट्स होते हैं, सिम्बिक्यूल की जो प्लांट वनस्पति होती है, इसके अंदर से ये सब मिलता है। और beans and peas मतलब बाल और पटारा, with which it has a symbiotic relationship. symbiotic मतलब साथ में रहते हैं, उसको symbiotic बोलते हैं। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है। Sometimes नाइट्रोजन gets fixed through the action of lighting. कुछ ऐसा भी होता है कुछ टाइम लाइटिंग की वजह से, मतलब बिजली की वजह से भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। बट यू नो दैट the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. एक वन सिम्बिक्यूल और दूसरा एटमॉस्फेयर में होता है, और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि एटमॉस्फेयर में भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। वो कैसे? यू मे वंडर हाउ, वो कैसे? Let us understand this in the next section. हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये जाना कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है सोइल के अंदर, और जो राइजोबियम रूट की वजह से होता है ये सिम्बोटिक मतलब बताया मैंने। दूसरी बात एटमॉस्फेयर में होता है। तो एटमॉस्फेयर में कैसे आता है ये? तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, कितने होता है? 78%। इसका ग्राफ है। तो लाइटिंग की वजह से, वो बिजली की वजह से वो सोइल के अंदर आता है। सोइल के अंदर प्लांट एनिमल सब होते हैं और अपटेक बाय प्लांट्स उसका यूज करते हैं। बाद में एनिमल प्लांट्स जो बड़े हो जाते हैं उसको एनिमल ईट करते हैं, फिर वो मर जाते हैं। ये फिर अंदर सोइल के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है, इसके अंदर नाइट्रोजन पैदा होता है। फिर यहाँ एटमॉस्फेयर में ये कैसे होता है? बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैस और नाइट्रोजन, वो इसकी वजह से भी नाइट्रोजन हमें मिलता है। दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ये मिलता रहता है। थर्ड, बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो कंपाउंड नाइट्रोजन की जो छोटे-छोटे कंपाउंड पैदा होते हैं, इसकी वजह से ये प्रोसेस यहाँ सोइल के अंदर होती है, इससे भी नाइट्रोजन मिलता है। मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है इसकी प्रोसेस ये सब चलती रहती है। अब आगे, our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा, सब गैस से ज्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें पार्ट ऑफ द कौन से प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ये सब होते हैं। The atmospheric nitrogen cannot be taken by directly by plants and animals. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका यूज डायरेक्ट प्लांट और एनिमल कर सकते नहीं है। तो इसका यूज ऐसे होता है, लाइटिंग सोइल बाय प्लांट्स यूज करता है, बाद में प्लांट उसको खाता है, उसमें डेथ हो जाता है, फिर ये प्रोसेस चलती है, तब नाइट्रोजन यूज होता है। Certain bacteria in blue-green algae present in the soil fix nitrogen. Green algae मतलब ग्रिल जो होती है वो फिक्स नाइट्रोजन में इसका यूज होता है। From the atmospheric and converted into the compound of nitrogen. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हो वो पैदा करते हैं। Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Once नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, नाइट्रोजन का कन्वर्ट होता है यूजेबल कंपाउंड, यूजफुल जो कंपाउंड उसके होते हैं सोइल के अंदर, वो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। उसका यूज कौन करता है? कंपाउंड का यूज प्लांट्स करता है।
फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम के अंदर ये जो सोइल के अंदर जो रूट होता है उसका यूज कंपाउंड पैदा होता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेटिक ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड इसका यूज करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल फीडिंग प्लांट्स खाते हैं उसमें से कंपाउंड पैदा करते हैं, वो नाइट्रोजन में इसका यूज होता है। When plants and animals die, जब प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया to be present in the soil convert the nitrogen wastes into the nitrogen compound to be used by plants again. कन्वर्ट जब वो डेड हो जाते हैं तब उसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड पैदा होते हैं, फिर उसका यूज कौन करता है? प्लांट उसका यूज करता है, फिर ये नाइट्रोजन पैदा होता है। Certain other bacteria convert some part of them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere. तो जो बैक्टीरिया होता है कन्वर्ट, उसके अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इसकी वजह से चला जाता है। समझ में आ गया? फिर एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चलता रहता है, मतलब मिलता रहता है। समझ में आ गया? तो ये मेन टॉपिक है, ये सब तो ठीक है। नाइट्रोजन की वजह से सोइल के अंदर नाइट्रोजन आता है, फिर प्लांट उसको ट्रांस खाते हैं, फिर एक्सक्रीटेड एनिमल और प्लांट्स, फिर इसकी वजह से नाइट्रोजन पैदा होता है, फिर सोइल के अंदर से भी नाइट्रोजन मिलता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मिलता रहता है। तो ये है पार्ट नंबर 6, यहाँ चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।